आज का पहला सवाल ये रहा। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है वैशाली। अगला सवाल ये रहा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ए विदेह, बी अंग, सी वज्जी, डी मगध। आपका सही जवाब है विदेह। अगला सवाल ये रहा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? ए अंग, बी मगध, सी वज्जी, डी अश्मक। आपका सही जवाब है बी मगध। अगला सवाल ये रहा। वज्जी संघ की राजधानी थी? ए वैशाली, बी मिथिला, सी मुजफ्फरपुर, डी कुंडग्राम। आपका सही जवाब है वैशाली। अगला सवाल ये रहा। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ए पटना एवं गया, बी मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, सी भागलपुर एवं मुंगेर, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी भागलपुर एवं मुंगेर। अगला सवाल ये रहा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब है बी 3। अगला सवाल ये रहा। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी उपर्युक्त सभी में। आपका सही जवाब है बी वज्जी। अगला सवाल ये रहा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है बी वज्जी। अगला सवाल ये रहा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ए सामवेद, बी वायु पुराण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है सी शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल ये रहा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ए अस्सी नदी, बी वरुण नदी, सी चंपा नदी, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी चंपा नदी। अगला सवाल ये रहा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी गिरिव्रज राजगृह, डी वैशाली। आपका सही जवाब है सी गिरिव्रज राजगृह। इस प्रकार का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगला सवाल ये रहा। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी? ए लिच्छवी, बी सारनाथ, सी विदेह की, डी अंग। आपका सही जवाब है लिच्छवी। अगला सवाल ये रहा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी? ए गया, बी पटना, सी चंपा, डी वैशाली। आपका सही जवाब है सी चंपा। अगला सवाल ये रहा। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? ए वैशाली, बी उरुवेला, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। आपका सही जवाब है वैशाली। अगला सवाल ये रहा। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? ए चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली, डी अंग। आपका सही जवाब है डी अंग। अगला सवाल ये रहा। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? ए सारनाथ से, बी विदेह से कपिलवस्तु से, सी वज्रसिंह, डी कपिलवस्तु। आपका सही जवाब है सी वज्रसिंह। अगला सवाल ये रहा। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी? ए वैशाली, बी पावापुरी, सी विदेह, डी राजगृह। आपका सही जवाब है बी पावापुरी। अगला सवाल ये रहा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए देवर्धिक्षमाश्रमण, बी महाकश्यप, सी साबकमीर, डी स्थूलभद्र। आपका सही जवाब है डी स्थूलभद्र। इस प्रकार का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगला सवाल ये रहा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए पावा, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम, डी कुशीनारा। आपका सही जवाब है सी कुंडग्राम। अगला सवाल ये रहा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे? ए उरुवेला, बी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, सी सारनाथ, डी उपर्युक्त में कोई नहीं।
आपका सही जवाब है बी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। अगला सवाल ये रहा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। आपका सही जवाब है डी लिच्छवी। अगला सवाल ये रहा, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? ए पावापुरी, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। आपका सही जवाब है पावापुरी। अगला सवाल ये रहा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी अशोक। आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल ये रहा, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? ए पटना, बी वैशाली, सी मुंगेर, डी चंपारण। आपका सही जवाब है बी वैशाली। अगला सवाल ये रहा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी बल्लभी, सी वैशाली, डी राजगृह। आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र।